वो पीछे बैठे भैया, आस भैया मैं हाथ जोड़े गुजारिश कर रहा हूँ, बच्चा हूँ यार, मैं सीख रहा हूँ अभी। और पीछे वाले, मैं निशांत के साथ ही हूँ तो मुझे सुने, मुझे पता है सिर्फ निशांत को सुनने आए थे, ठीक है। देखो थोड़ा गंभीर विषय पर चर्चा कर लेते हैं। अरे नहीं सुंदरम जी, अभी आपने बताया कि एक हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी करी है। मजाक का विषय नहीं है, थोड़ा सीरियस हो जाए। नहीं हमारे यहाँ के नहीं है, वो सपा विधायक हैं, सपा सांसद हैं, हाँ जो भी हैं। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ उनसे, उन्हें ये हक किसने दिया कि वो हमें इतिहास पढ़ाएं? उनकी इतनी औकात है कि वो हमें इतिहास पढ़ाएंगे? अरे कमाल करते हैं यार, जिनके पुरखे कभी पढ़े नहीं वो हमें इतिहास पढ़ाने चले हैं। हमारा इतिहास हमें पढ़ाएंगे? मैं उन्हें कड़े शब्दों में एक स्पष्ट चुनौती दे देना चाहता हूँ। ये वीडियो शायद वायरल जाएगी और उन तक पहुँचा देना। हमारी आपसे विशेष अनुग्रह, बस बड़ा विनती करते हैं कि अब भी समय है, माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दिया जाएगा, वरना आगे चल के बात और भी बिगड़ सकती है। तो मैंने इस पर कुछ शब्द लिखे थे, अब किसी को अच्छा लगे तालियां बजाएं, ना लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बातें इनकी हैं, मैं तो कहूँगा। इन्हें सलाह संभालें कि ताकि आज संग्राम सिंह को गाली दी है, राणा सांगा के वो शौर्य पर प्रश्न उठाए हैं, क्या संग्राम सिंह को गाली दी है, कल महाराणा पर प्रश्न उठाओगे? आज संग्राम सिंह को गाली दी है, कल महाराणा पर प्रश्न उठाओगे, और लड़े शौर्य से गोरा बादल, कल उनके शौर्य को जुठलाओगे। कि आज संग्राम सिंह को गाली दी है, कल महाराणा पर प्रश्न उठाओगे, और लड़े शौर्य से गोरा बादल, कल उनके शौर्य को जुठलाओगे। और एक ब्राह्मण की बेटी खातिर जिसने दिल्ली तोड़ी थी, एक ब्राह्मण की बेटी खातिर जिसने दिल्ली तोड़ी थी, कल उस महाराजा सूरजमल के बलिदान को व्यर्थ बताओगे? और राजनीति के फायदे वालों, बड़ी राजनीति के चक्कर में कुछ ही बोल देते हैं कि राजनीति के फायदे वालों सुन लो तुम्हें बताते हैं, राजनीति के फायदे वालों सुन लो तुम्हें बताते हैं, यदि इतिहास को तुमने गाली दी तो ढूंढ से ना पाओगे। और समय अभी है, माफ़ी मांगो, माफ़ तुम्हें भी कर देंगे। हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि अगर कोई हाथ जोड़े तो क्षमा कर दो, हाथ जोड़ते हुए हथियार ना छोड़ो। कि समय अभी है, माफ़ी मांगो, माफ़ तुम्हें भी कर देंगे, बात हमारी ना मानी तो छाती में लोहा भर देंगे। समय अभी है, माफ़ी मांगो, समय अभी है, माफ़ी मांगो, माफ़ तुम्हें भी कर देंगे, और बात हमारी ना मानी तो छाती में लोहा भर देंगे। और क्या ही है औकात तुम्हारी जो हमको इतिहास पढ़ाओगे? अरे क्या ही है औकात तुम्हारी जो हमको इतिहास पढ़ाओगे? यदि पड़ी ज़रूरत फिर से तो ऐलान युद्ध का कर देंगे। और लास्ट की दो लाइनें कि ना तलवारों पे जंग लगी है, ना तलवारों पे जंग लगी है और ना ही ठंडा खून हुआ, ना तलवारों पे जंग लगी है और ना ही ठंडा खून हुआ। तुम लाख करोगे कोशिश फिर भी हमसे ना लड़ पाओगे। धन्यवाद। तो ये वो थोड़ा करंट इशू पे आ गया, अब मैं वापस वहाँ चलता हूँ जो मैं सुनाता हूँ। मोहब्बत की राहों में चलते हैं फिर से। 1 2 3। अरे वो रहने यार, मत बुलाओ ना, मत बुलाओ, सही बैठे हैं। तो मैं पहले जो कुछ हुआ मेरे था ना, उससे पहले मैं कुछ नहीं लिखता था। तो फिर अब वो गए तो कुछ तो दे गए, चलो अच्छा है कुछ दे गए। तो उसमें मैंने कुछ लिखा था कि दिल की गहराइयों में एक शोर हो रहा है, दिल की गहराइयों में एक शोर हो रहा है, ज़माने में तुम्हें अपना कह देने का जोर हो रहा है। कि दिल की गहराइयों में एक शोर हो रहा है, ज़माने में तुम्हें अपना कह देने का जोर हो रहा है। और अच्छा हुआ तुम चली गई मुझे छोड़कर, अच्छा हुआ तुम चली गई मुझे छोड़कर, तुम्हारी यादों के सहारे लड़का मशहूर हो रहा है। और यहाँ मैं जो बोलने वाला हूँ ना, कोई ना कोई पक्का रिलेट करेगा कि जिसकी मंजिल सिर्फ हम हुआ करते थे, बदलते उसे रास्ते देखा। क्या बात है? जिसकी मंजिल सिर्फ हम हुआ करते थे, बदलते उसे रास्ते देखा, साथ निभाने के वादे थे उसके, उसे किसी और के दिल में बसते देखा। वो मुझसे कहता था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वो अपने हिसाब से कर लेना कि जिसकी मंजिल सिर्फ हम हुआ करते थे, बदलते उसे रास्ते देखा, साथ निभाने के वादे थे उसके, उसे किसी और के दिल में बसते देखा। और वो कहती थी मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर।
वो मुझसे कहती थी मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, मैंने उसे किसी और की बाहों में हंसते देखा। भाई पीछे वालों, मैंने बताया था मैं भी निशांत के साथ हूँ यार, सुनो तालियां बजाओ, अच्छा लगता है मुझे। क्या भैया? हाँ वो बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। सबने प्रयास किया, मैंने नहीं किया, ना करूँगा, इंतजार करूँगा। कि अभी कल हम कहीं बैठे थे, स्माइली कैफे में बैठे थे कल हम, बड़ी प्यारी जगह है, आप भी एक बार होके ज़रूर आएँ। तो वहाँ किसी ने मुझसे कहा था कि उसकी यादों को जला दो, तस्वीर जो है उन्हें जला दो। मैंने कि यार ठीक है जलाएंगे, सोचेंगे। लेकिन बात जब जलाने की आती है तो पूछा क्या कमाया तुमने, तो उस पर था कि तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, वो लाख बेवफा सही मगर बेवफाई नहीं दिखती। कि तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, वो लाख बेवफा सही मगर बेवफाई नहीं दिखती। और ज़माने के मुताबिक तो बहुत नोट कमाए हैं मैंने, ज़माने के मुताबिक तो बहुत नोट कमाए हैं मैंने, मगर एक तस्वीर के सिवा मुझको कमाई नहीं दिखती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो अच्छा है, कम से कम सबका एक साथ आया। अरे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बिल्कुल भैया के पंडित यार बीच में मत बोल, बदला ले रहा है क्या? कि तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती। आरसी भाई ने बोला एक बार और तो ज़रूर, कि तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, वो लाख बेवफा सही मगर बेवफाई नहीं दिखती। तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, वो लाख बेवफा सही मगर बेवफाई नहीं दिखती। और ज़माने के मुताबिक तो बहुत नोट कमाए हैं मैंने, ज़माने के मुताबिक तो बहुत नोट कमाए हैं मैंने, मगर एक तस्वीर के सिवा मुझको कमाई नहीं दिखती। और अब एक मैं आरजी भाई थोड़ा सुनिएगा, मैंने लिखी थी, कहाँ यार आजा, कि तेरी यादें मेरे दिल को जर्जर कर रही हैं, तेरी यादें मेरे दिल को जर्जर कर रही हैं, कुछ ना सही मगर आँख में आंसू भर रही हैं। तेरी यादें मेरे दिल को जर्जर कर रही हैं, कुछ ना सही मगर आँख में आंसू भर रही हैं। और कैसे पनपने दूँ मैं गुले मोहब्बत को अब, कैसे पनपने दूँ मैं गुले मोहब्बत को अब, तेरी तस्वीर जो मेरा गुज़र कर रही है। कैसे पनपने दूँ मैं गुले मोहब्बत को, जब तेरी तस्वीर मेरा गुज़र कर रही है। और क्यों ही परेशान हो जाऊँ इन तन्हाइयों से, क्यों ही परेशान हो जाऊँ इन तन्हाइयों से, ये महफ़िले मोहब्बत क्या कुछ कसर कर रही है। और अब मैंने सोचा था कि अगर मैं फिर कभी, तो दोस्त कहते हैं ना कि भाई एक चली गई कोई बात नहीं, प्रयास कर लो, कोई और बेहतर मिल जाएगी, तो हो सकता है कुछ मिल जाए। पर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर ऐसा कभी हुआ तो वो सोच के मैंने 2-3 लाइनें लिखी थी कि मैं अक्सर ऐसा कर देता हूँ कि कोई आ रहा है तो भाई ठीक है मैं ठीक हूँ, ऐसा खेला कोई दिक्कत नहीं। पर अगर अब कभी मैं गया फिर उन इश्क की राहों में, तो फिर उस पर थोड़ा लिखा था कि मैं निकल रहा हूँ फिर इश्क की राहों में, मैं निकल रहा हूँ फिर इश्क की राहों में, मेरा दिल ये मुझे बताने लगा है। मैं निकल रहा हूँ फिर इश्क की राहों में, मेरा दिल ये मुझे बताने लगा है। उसका तेरे ख्यालों में रहना कोई इत्तेफाक नहीं, ये सच है तू उसका नाम गुनगुनाने लगा है। ये सच है तू उसका नाम गुनगुनाने लगा है। और अपना घोटूंगा गलाए नाने वाली खुशियों का, अपना घोटूंगा गलाए नाने वाली खुशियों का, हाँ ये सच है कि तू उसे चाहने लगा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे भाई थोड़ा समय है अभी, तो किसी ने कुछ कहा था लिखने का, लास्ट है ना, हाँ तो ये कर लेते हैं कि उन्होंने कहा था कुछ ऐसा लिखो कि तुम बिना मैं जीऊँगा कैसे। तो मैंने उसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया, मुझे नहीं पता मैं कैसा लिख पाया हूँ। कि तुम बिन कैसे जीऊँगा मैं, तुम क्यों मुझे छोड़ कर जा रहे हो। तुम बिन कैसे जीऊँगा मैं, तुम बिन कैसे जीऊँगा मैं, तुम क्यों मुझे छोड़ कर जा रहे हो। ये बिछड़ने की बातें सताती हैं मुझको, तुम क्यों फिर मुझको सता रहे हो। क्या बात है। और तुम बिन कैसे कटेंगी ये रातें अब, तुम क्यों मेरी ज़िंदगी का सुकून लिए जा रहे हो।
क्यों मेरी ज़िंदगी का सुकून लिए जा रहे हो और पहले दिन का तोहफा बाकी है तुम पे, पहले दिन का तोहफा बाकी है तुम पर, तुम क्यों तोहफे में मुझको गम दिए जा रहे हो। और आज भैया थोड़ा सा मैं एक नहीं हो गया। अभी एक दिन ना एक ऐसा अभी 26 तारीख को बड़ा वाक्य हो गया, वो शायरी नहीं है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था तो मुझे कोई दिख गया अचानक से, तो मैं वो सोच रहा हूँ कि वो सुना ही जाऊँ कि मेरे साथ सफ़र करके उसका अपने घर जाना, मेरे साथ सफ़र करके उसका अपने घर जाना, सामने उसको पाकर भी होठों का फिर सिल जाना। कि मेरे साथ सफ़र करके उसका अपने घर जाना, सामने उसको पाकर भी होठों का फिर सिल जाना, और सामने उसका चेहरा देखा तो फिर सब कुछ भूल गया, सामने उसका चेहरा देखा तो फिर सब कुछ भूल गया, मुड़कर उसने देखा तो फिर तिरछी नज़रों का टकराना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। पर भाई सुनो, ये पीछे वालों से